नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम गिलहरी और जादुई तालाब। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक जंगल में एक बुलबुल नाम की एक गिलहरी रहती थी। वो बहुत चंचल और उछल कूद करती थी। कई बार जंगल के जानवर उसे समझाते थे कि इतनी उछल कूद और शरारत करना ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती थी। उसे यह सब करने में मज़ा आता था। एक दिन बुलबुल एक पेड़ पर उछल कूद कर रही थी। तभी वहाँ भोलू भालू आया। बुलबुल कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गई। भोलू ने कहा, बुलबुल बहन, आज भी रोज की तरह शैतानी कर रही हो। पिछली बार तुम्हारे कारण मेरा पैर फिसल गया और मैं कीचड़ जा गिरा था। यह सुनकर बुलबुल हंसने लगी। बुलबुल ने कहा, माफ़ करना भोलू, तुम्हें देखकर तुम्हें चढ़ने का मन करता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं करूँगी। भोलू एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है। कुछ देर बाद बुलबुल की आवाज़ सुनकर उठ जाता है। बुलबुल ने कहा, बचाओ बचाओ, मैं यहाँ पेड़ की डाल पर फंस गई। भोलू वहाँ पहुँचता है तो देखता है बुलबुल अपनी पूंछ के सहारे लटकी हुई है और कभी भी गिर सकती है। वो दौड़कर जाता है और सभी जानवरों को बुला लाता है। बुलबुल ने कहा, भैया मुझे बचा लो, मैं पेड़ पर चढ़ रही थी, तभी दो टहनियों के बीच मेरी पूंछ फंस गई। कुछ देर बाद जिराफ वहाँ पहुँचता है। वो गिलहरी को पेड़ से छुड़ाकर नीचे रख देता है। बुलबुल सबका धन्यवाद करती है। भोलू ने कहा, देख लिया शरारत करने का नतीजा। वादा कर आगे से कभी शरारत नहीं करोगी। बुलबुल वादा कर लेती है। वो 2 दिन चुपचाप अपना खाना खाकर एक पेड़ पर बैठी रहती थी, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। उसे तो उछल कूद करने में मज़ा आता था। एक दिन वो पेड़ पर बैठी थी, तभी उसने देखा चंचल बंदर इस डाल से उस डाल पर कूद रहा था। ये देखकर बुलबुल का मन भी यही सब करने का होने लगा। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो जंगल से दूर दूसरे जंगल में जाकर खेला करेगी, जिससे गांव वालों को उसकी शरारत के बारे में पता नहीं लगेगा। सुबह होते ही वो सबसे बचती बचाती दूसरे जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना पहले नहा लिया जाए। वो जैसे ही तालाब के पास पहुंची, एक चिड़िया ने उसे आवाज़ लगाई। चिड़िया ने कहा, बहन, क्या तुम इस जंगल में नहीं आई हो? इस तालाब से दूर रहना, इसमें कोई भी नहाने जाता है, इसके शरीर का एक हिस्सा गायब हो जाता है। बुलबुल ने कहा, वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ मूठ में मुझे डरा रही हो। चिड़िया ने कहा, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें सावधान कर रही थी। जाओ नहाकर देख लो, पता लग जाएगा। बुलबुल नहीं मानी। उसने तालाब में डुबकी लगा ली। उससे बहुत मज़ा आया। वो बहुत देर तक तालाब में नहाती रही। जब वो तालाब से बाहर निकली तो चिड़िया उसे देखकर हंसने लगी। बुलबुल ने कहा, तू क्यों हंस रही है? चिड़िया ने कहा, तुम्हारी पूंछ कहाँ है? बुलबुल ने पलट कर देखा तो उसकी पूंछ नहीं थी। बिना पूंछ के वो बहुत बुरी लग रही थी। बुलबुल रोने लगी। वो तालाब के पास जाकर उससे अपनी पूंछ वापस मांगने लगी। सुबह से शाम होने लगी, लेकिन तालाब से पूंछ वापस नहीं मिली। हार कर बुलबुल वापस चलने लगी। तभी तालाब से आवाज़ आई। तालाब ने कहा, ये जादुई तालाब है। तुम्हें चिड़िया ने मना किया था यहाँ नहाने के लिए, लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए तुम्हारी पूंछ चली गई। बुलबुल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी किसी से बिना पूछे उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। तालाब ने कहा, अब तुम अपने जंगल में जाकर सब जानवरों से माफ़ी मांगो और आज से शरारत करना बंद करो। जंगल में सबकी मदद करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारी पूंछ वापस आ जाएगी।
बुलबुल जंगल में वापस आ जाती है। अगले दिन सब बिना पूछ की गिलहरी की हंसी उड़ाने लगते हैं, लेकिन बुलबुल बुरा नहीं मानती। वो सबसे माफ़ी मांगती है। फिर वो सबकी मदद करने का वादा करती है। वो बरसात में चिड़िया के बच्चों के लिए दाना लाकर देती है। पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिराती है, जिससे भोलू भालू उन्हें उठाकर खा सके। इसी तरह वो सब जानवरों की मदद करने लगती है, जिससे सब उसे दुआएं देते हैं। उनकी दुआएं से उसकी पूंछ धीरे धीरे वापस आ जाती है। ये देखकर गिलहरी बहुत खुश होती है। तो शिक्षा में क्या मिला? बिना आज्ञा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथों साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।